हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी एजुकेशन में। मित्रों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। हाथों में पाए जाने वाली प्रमुख रेखाओं के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी विस्तृत से देंगे। मित्रों देखिए, एक ये आपके समक्ष हाथ की आकृति उपस्थित है। इसमें हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। मित्रों, ये हाथ है, इसका हम सामान्य परिचय आपको देते हैं। इसमें जो अंगूठा है, अंगूठा के जस्ट बगल वाली जो उंगली है उसे तर्जनी कहते हैं, और उसके जस्ट बगल वाली को मध्यमा, और उसके जस्ट बगल वाली को अनामिका, और सबसे छोटी जो उंगली है उसे कनिष्ठिका कहते हैं। अब आपको मैं और जानकारी देता हूँ। जो हमारी प्रमुख रेखाएं हैं वह लगभग 7 के बराबर होती हैं। इनकी संख्या 7 होती है, और अन्य गौण रेखाएं होती हैं, वे भी 7 होती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 14 रेखाएं हमारे हाथों में पाई जाती हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है कि सभी मनुष्यों के हाथों में 14 रेखाएं हों, या कभी कभी तो देखा जाता है कि 7 प्रमुख रेखाएं भी नहीं होती हैं। तो अब हम जानते हैं सभी रेखाओं में से प्रमुख 7 रेखाओं के बारे में विस्तृत से। देखें, आप रेखाओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करते हैं मुख्य रेखाओं के बारे में। पहली जो मुख्य रेखा है, जीवन रेखा। इस रेखा को आयु रेखा भी कहा जाता है। यह शुक्र क्षेत्र से घेरे हुए रहती है। यह तर्जनी और अंगूठे के मध्य क्षेत्र से निकलकर मणिबंध की ओर जाती है। अब हम दूसरी रेखा की बात करेंगे, वो है मस्तिष्क रेखा। इस रेखा को शीर्ष रेखा भी कहा जाता है। यह हथेली के मध्य भाग में रहती है तथा जीवन रेखा के उद्गम स्थल से समीप से प्रारंभ होकर द्वितीय मंगल क्षेत्र तथा चंद्र क्षेत्र की ओर जाती है। अब हम तीसरी रेखा की बात करेंगे, वो है हृदय रेखा। यह मस्तिष्क के समांतर चलती है, और यह मस्तिष्क रेखा के समांतर चलती है तथा हथेली पर बुध क्षेत्र के नीचे प्रारंभ होकर गुरु क्षेत्र की ओर जाती है। अब हम चौथी रेखा और प्रमुख रेखा की बात करेंगे, वो है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा, इस रेखा को सम्मान रेखा, यश रेखा या प्रतिभा की रेखा भी कहते हैं। यह हथेली के मध्य भाग, प्राय मंगल के मैदान, दोनों मंगल क्षेत्रों के मध्य में मध्य का स्थान कहा जाता है जिसे, तथा मस्तिष्क या हृदय रेखा के नीचे से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर चढ़ती हुई सूर्य क्षेत्र तक जाती है। मित्रों, अब हम पांचवी रेखा की बात करेंगे, वो है भाग्य रेखा। इसे हम धन रेखा भी कहते हैं। यह हथेली के मध्य भाग में रहती है तथा मणिबंध अथवा उसके समीप कहीं से भी प्रारंभ होकर शनि क्षेत्र तक जाती है। अब हम छठी रेखा की बात करेंगे, वह है स्वस्थ रेखा। यह बुध क्षेत्र से प्रारंभ होकर शुक्र क्षेत्र की ओर जाती है। यह स्वस्थ रेखा कहलाती है, और यह व्यापार रेखा भी कहलाती है। यह रेखा अधिकांश हाथों में देखने को नहीं मिलती है। अब हम सातवीं रेखा की बात करेंगे। यह बुध क्षेत्र पर आड़ी रेखा के रूप में रहती है। यह रेखाएं एक स्थान पर अनेक भी हो सकती हैं। यह एक या दो से अधिक भी हो सकती है। यह विवाह को सूचना करती है। यह विवाह के बारे में हमें बताती है। मित्रों, अभी तक हमने जाना कि हमारी हाथों में प्रमुख रेखाएं 7 होती हैं और अन्य गौण रेखाएं 7 होती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 14 रेखाएं हमारे हाथों में होती हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं कि सभी मनुष्यों में 14 रेखाएं हों। किसी किसी में 7 प्रमुख रेखाएं होती हैं, और ऐसा नहीं कि 7 ही प्रमुख रेखाएं हों। किन्हीं किन्हीं के हाथों में 7 से भी कम रेखाएं होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अन्य जो गौण रेखाएं हैं वह किस प्रकार हैं। मंगल रेखा, वासना रेखा, अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा, शुक्र मुद्रिका, शनि मुद्रिका, बृहस्पति मुद्रिका और मणिबंध रेखाएं।
ये 7 गौण रेखाएं हैं। मित्रों, मैंने आपको जो जानकारी दी है हस्तरेखा के विषय में, वो आपको कैसी लग रही है कृपया करके मुझे बताएं। और मेरे चैनल चतुर्वेदी एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं और मैं आपको किस विषय में आपको जानकारी दूं। मित्रों, मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको कैसी लगी, आप कृपया करके कमेंट्स करके बताएं मुझे। और मेरे जो चैनल चतुर्वेदी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।